नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पांचवा प्रश्न से देखेंगे। इसके पहले दो वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें से कि दो दो प्रश्नों का वीडियो है। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पांचवा सवाल, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर है कि वैदिक काल के पश्चात, खासकर मौर्य काल से पूर्व मध्यकाल तक का इतिहास लेखन में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। अभिलेख उसे कहा जाता है जो कि पाषाण यानी पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों आदि पर खुदे होते हैं। अभिलेखों में तत्कालिक शासक अपनी उपलब्धियों, क्रियाकलापों, व्यक्ति एवं राजधर्म आदि के बारे में लिखवाते थे। मौर्यकालीन शासक अशोक भारत के विभिन्न भागों में स्तंभों तथा शिलाओं पर अभिलेख खुदवाए थे। अशोक के इन्हीं अभिलेखों के द्वारा हम सम्राट अशोक के धर्म प्रचार के उपाय, मानवता की सेवा आदि के विचार आदि को भली भांति समझ सके। अशोक के अभिलेखों के आधार पर ही D.R. भंडारकर ने अशोक का संपूर्ण इतिहास लिखने का प्रयास किया। चलिए अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है? तो इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा साहित्य दो प्रकार के होते हैं, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण तथा ब्राह्मणेतर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं, जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथों में बौद्ध तथा जैन साहित्यों के से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। मौर्यकालीन भारत की राजनीतिक प्रशासनिक अवस्थाओं की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र मेगास्थनीज की इंडिका से हो पाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सही इतिहास लेखन तभी संभव है जब हम पुरातात्विक स्रोतों के साथ ही साहित्यिक स्रोतों का भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है सातवां, कि विदेशी यात्रियों के वृत्तांकों का इतिहास के स्रोतों के रूप में क्या महत्व है? तो इतिहास के स्रोतों में विदेशी यात्रियों के वृत्तांकों का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, विभिन्न प्रशासनिक नीतियों आदि के विषय में इनसे जानकारी मिलती है। विदेशी यात्रियों के विवरण में यूनानी, चीनी, अरबी और तिब्बती यात्रियों के विवरण महत्वपूर्ण है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका, जो कि अब अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। मेगास्थनीज का विवरण मौर्यकालीन इतिहास रचना के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और अनेक श्रद्धालु चीनी बौद्ध यात्रियों में भारत की धार्मिक और ज्ञान की जिज्ञासा के कारण यात्रा की। चीनी यात्रियों में फायान, वेनसांग, इसिन के विवरण इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं आठवां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना का वर्णन करें। नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ एक नियोजित शहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
जो तत्कालिक विश्व से जो तत्कालिक विश्व में कहीं नहीं थी। पूरा हड़प्पा नगर स्थल दो भागों में, ऊपरी और निचली नगर में बंटा हुआ था। हड़प्पा शहर जो थी वो दो भागों में बंटा हुआ था, ऊपरी और निचली नगर क्षेत्र में। ऊपरी यानी गढ़ी क्षेत्र में प्रशासनिक भवन के अवशेष मिले हैं और निचली नगर में आवासीय भवन के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा नगर स्थल पर मिले सड़कों, गलियों, आवासीय भवन, नालियों, स्नानागार, अन्नागार आदि के अवशेषों ने एक आधुनिक नगर की ओर इशारा करती है। यह शहर बहुत ही